सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी1 की एक भी वीडियो मिस ना करिए। लेकिन असली सदमा लगना तो अभी बाकी था। रजत ने सर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि शांतनु अभी भी पंखे से लटका हुआ रजत को मुस्कुराते हुए घूर रहा है। लेकिन इससे पहले कि रजत कुछ भी कहता, शांतनु ने ऊपर से लटके हुए ही फिर से वही डरावनी बात कहने लगा। मुझे आज़ादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। अब रजत ये सब सहन नहीं कर सकता था। रजत जल्दी से उठा और शांतनु के घर से पूरी ताकत से भागा। रात में सुनसान सड़क पर अकेले भागते हुए भी रजत को वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। मुझे आज़ादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। मुझे आज़ादी दे दे, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तेरा ये दोस्त तो गया। डर से कांपता हुआ रजत अपने दोनों कानों को अपने हाथों की मदद से बंद कर कर भागता रहा। तकरीबन 8 मिनट लगातार भागते रहने के बाद रजत को दूर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जिसके अंदर जाकर रजत हांफता हुआ बोला, भाई साहब प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मुझे पता है कि मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगा वो बिल्कुल सच है। इतना कहने के बाद रजत ने उस आदमी को अब तक घटी सारी बात बता दी। रजत की सारी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रजत से कहा, आप पहले इंसान नहीं हैं जो यहाँ मेरी दुकान तक इतने रात गए भाग के आया है। आपसे पहले भी कई लोग यहाँ पर आप ही की तरफ भागते आए हैं और उन सब की कहानी बिल्कुल आपके जैसी ही होती थी। रजत ये सुन के अजीब ढंग से उस आदमी की तरफ देखने लगा और घबराते हुए बोला, क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सुन के वो आदमी रजत को सारी कहानी सुनाने लगा। जिस घर में शांतनु रहता है ना, वो घर ही मनहूस है, क्योंकि वहां पर आज से 10 साल पहले बिपिन नाम का एक लड़का गायब हो गया था। बहुत यंग, स्मार्ट और दुनिया की समझ रखने वाला था बिपिन। उसी मकान में अपने दोस्त राहुल के साथ रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर बीच बीच में कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी हुआ करते थे दोनों के बीच। लोग कहते हैं कि एक दिन फिर से दोनों के बीच ऐसे ही किसी छोटी बात पर लड़ाई हो रही थी और वो लड़ाई कुछ ही देर में मार पीट में बदल गई और गुस्से में ही राहुल ने बिपिन के सर पर एक कांच की बोतल फोड़ दी और बिपिन वहीं तड़प तड़प कर मर गया। डरा हुआ राहुल घबराते हुए पुलिस केस से बचने के लिए बिपिन के लाश को पत्थर से बांधकर एक बड़े से गटर में बहा दिया और घर से बिपिन का सारा साजो सामान लेकर फरार हो गया। कहते हैं कि बिपिन तो मर गया, मगर उसकी आत्मा ये दुनिया नहीं छोड़ पाई। मैं कहता हूँ कि भूल जाइए अपने दोस्त को, क्योंकि वहाँ जाना पागलपन ही होगा।
तभी रजत ने कहा, लेकिन उस आत्मा ने कुछ आज़ादी वाली बात कही थी, जिसके बाद वो कह रहा था कि वो शांतनु को छोड़ देगा। तभी उस आदमी ने मुस्कुराते हुए रजत से कहा, आज़ादी से उसका मतलब है कि उसे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए, और वो उसे तभी मिल सकती है जब वो तुम दोस्तों में से किसी एक को जान से मार दे। बोलो, अब भी बचाना चाहते हो अपने दोस्त को? ये सुन के रजत ने उस आदमी से कहा, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं उधर वापस जाऊंगा। शांतनु जैसे तो 1000 दोस्त मिल जाएंगे मुझे, अगर जिंदा रहा तो। मरने दो उस गधे को वहां, आखिर गया ही क्यों वो ऐसी जगह पे रहने। ये बात सुन के वो आदमी रजत को देखकर जोर जोर से हंसने लगा, और अचानक ही शांत होकर रजत के शरीर को चाकू से पूरा चीर दिया, और एक अलग ही आवाज में उसने रजत से कहा, ऐसे ही दोस्त तो मुझे पसंद नहीं, जो दोस्त बनने का दिखावा कर कर उसे यूं मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देते हैं। रजत के शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए रजत ने कहा, कौन हो तुम? तभी उस आदमी ने कहा, रजत बाबू, मैं ही हूँ विपिन। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ।